नमस्कार, तिरंगा टीवी राजस्थान के लिए एडिटर हरीश भाटी के साथ मैं रानीदान रावल। आज की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से अपने एक्ट में संशोधन करके घोषणा की है कि कोई भी पटवारी नकल और नक्शे के पैसे नहीं लेंगे, लेकिन जिस प्रकार पहले नकल के 10 रुपये और नक्शे के 20 रुपये थे, लेकिन भ्रष्ट पटवारी उसी नकल और नक्शे के 100, 150, 200 रुपये वसूल करते थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार एक्ट में संशोधन करके ये घोषणा की है कि कोई भी पटवारी नकल और नक्शे के पैसे नहीं लेंगे, लेकिन क्या ये धरातल पर सही उतर पाएगा? क्या भ्रष्ट पटवारी इस काम को रोक पाएंगे? क्या भ्रष्ट पटवारी बिना रुपये लिए नकल और नक्शा देंगे? इस बात पर सभी को संदेह है कि कतई ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट है पटवारी और ग्राम सेवक भ्रष्ट होते हैं और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। 150, 200 रुपये लेते हैं 10 और 20 रुपये की जगह। और यदि बात की जाए मिर्चन भरा जाता है, खातेदारी भूमि का नामांतरण किया जाता है, तो उसकी सरकारी जो रेट थी, सरकारी रेट मात्र 20 रुपये थे, 5-5, 10 हजार रुपये लिए जाते थे और उसी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन अब इस बात में कतई किसी भी बात का शंका नहीं होना चाहिए या संदेह नहीं होने चाहिए कि भ्रष्ट पटवारी अब बिना रुपये लिए कोई काम करेंगे। न पहले करते थे और न भ्रष्ट पटवारी बिना रुपये लिए अब काम करेंगे। यदि इस प्रकार से यदि हो सकता है कि राजस्थान सरकार ने एक्ट में संशोधन करके नकल और नक्शा बिल्कुल फ्री किया है, तो अब भ्रष्ट पटवारी पैसे नहीं लेंगे, ये कतई नहीं हो सकता। क्योंकि नामांकन करने की फीस मात्र 20 रुपये थी, फिर भी 5-5, 10 हजार रुपये लोगों से वसूल करते थे पटवारी। मैं अभी खड़ा हूँ बालोतरा के इस बड़े पटवारी भवन में, जहाँ पर 5-7 पटवारी बैठते हैं, आसपास के पटवारी बैठते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता सभी पटवारी भ्रष्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर पटवारी भ्रष्ट होते हैं। ऐसा शायद ही कोई पटवारी मिले, ऐसा शायद ही कोई मिले जो नकल और नक्शे के कम रुपये लेते हैं। आपसे पूछते हैं, आप कहाँ से आए हो साहब? तिलवाड़ा से। तिलवाड़ो आया हो, बात है कोई लेवा हटे नकल नक्शा लेवा। नकल नक्शा आज पहला आप कितना साल पहले बड़े लिया कदी? वो लिया तो हमारे पास ही है, पुरानी नकल है। कितना रुपया ले पटवारी उन्ना? पहली तो लेता 100 रुपया, 50 रुपया। हमें कितना ले? अब तो मुँह आज पहली बार आया हूँ, बार मालूम नहीं। पहला 100 रुपया, 150, 200 रुपया लेता नकल नक्शा का? हाँ लेता। और मिर्चन ठेकरी भराए हो? मेडिसिन भराया था। उन्ना कितना रुपया लगा था? उन्ना तो रुपया लगा था 1000-1200 रुपया लगा था। कितना साल पहला? वो 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले मिर्चन के 1000 रुपये लिए थे और ये कह रहे हैं कि नकल नक्शे के भी 150-200 रुपये लिए जाते, जब 10 और 20 रुपये थे। नकल के 10 रुपये, नक्शे के 20 रुपये और भूमि नामांतरण यानी मिर्चन भरवाने के मात्र 20 रुपये थे। फिर भी 1000, 2000, 5000, 10,000 जिस प्रकार का खातेदार मिलता उसी हिसाब से लेते। और उसके बावजूद पार्टी अलग से मांगते, गोट अलग से मांगते थे कि हमारे साथ में आप भाग लेकर ढो और घूमो। इतने भ्रष्ट पटवारी, ये पटवारी और ग्राम सेवक सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं, उसके बाद में सरपंच का भी नंबर आता है। लेकिन हर तीसरी कार्रवाई में जो एसीबी कार्रवाई करती है, तो हर तीसरी कार्रवाई में पटवारी ही पकड़ा जाता है। आप आए हो तिलवाड़ा से, आप नकल और नक्शा लेने के लिए आए हैं, लेकिन क्या आपको विश्वास है नकल नक्शे के पटवारी पैसे नहीं लेंगे? वो तो हमारे मालूम नहीं है भाई पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा। वो हमारे अबार आया हूँ, वो पटवारी भेड़े साथ में मिलो तो ठा पड़े। पर आज पहला कभी थोन लागो पटवारी बिना रुपया लिया नकल और नक्शा थोन दिया है? ना नहीं दिया, कभी नहीं दिए बिना रुपये। जबकि 10 रुपये तो होते हैं और 20 रुपये वो सरकारी भाव है। लेकिन क्या 10 सरकारी भाव से दे पाएंगे, ये अपन देखते हैं अगली सूची में। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ तक आम जन जब तक जागृत नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार ही चलता रहेगा, इसको रोक पाना। राजस्थान सरकार द्वारा नकल और नक्शा फ्री किया गया, इस पर आम जन तथा गरीब किसानों, खातेदारों पर दबाव बनेगा। पटवारी क्या करेंगे? टाइम पर नकल और नक्शा देंगे ही नहीं, उनको बार बार भटकाएंगे, बार बार राजस्थानी कहते हैं उस पर गोता खिलाएंगे। तब परेशान होकर खातेदारों को 150-200 रुपये देने पड़ेंगे। लो पटवारी जी थोड़ी खर्ची। कई बार पटवारी मांग कर लेते हैं नारियल कटे। राजस्थानी भाषा में नारियल शब्द का अर्थ है कि रिश्वत का दूसरा नाम है, दूसरा पर्यायवाची है। और जब तक नारियल नहीं देंगे, खर्ची नहीं देंगे, उनको रिश्वत के पैसे नहीं देंगे, तब तक खातेदार घूमते रहेंगे, भटक देंगे, उनको नकल और नक्शा नहीं दिया जाएगा। लेकिन पहले 10 और 20 रुपये के हिसाब से था और 100, 150, 200 रुपये लेकर दे देते थे। अब भटकेंगे किसान, भटकेंगे गरीब खातेदार, भटकेंगे आम लोग। लेकिन ये भ्रष्ट पटवारी
नहीं देंगे नकल, नहीं देंगे नक्शा। अब देखते हैं अगली रिपोर्ट में कि कैसे वो करते हैं प्रयास। तिरंगा टीवी राजस्थान का प्रयास है कि अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, लड़ गए हैं, भविष्य में भी लड़ेंगे। कदम से कदम आप हमारा साथ दीजिए, कंधा से कंधा मिलाइए। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए तिरंगा टीवी राजस्थान तैयार है। जय हिंद, जय भारत।